हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड का समाज शास्त्र का पेपर है। कक्षा 12th का सॉलिड पेपर है भाई। चलिए शुरू करते हैं। खंड है अभी सेक्शन ए। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं मेरे को मिला। इसमें क्या है ना, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग राय दी है भाई। सेकंड देखते हैं, अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइए। समुदाय के लिए 3 आवश्यक तत्वों के नाम लिखिए। पहला, क्या मनुष्यों का समूह होना चाहिए। निश्चित भौगोलिक स्थिति होनी चाहिए। आपसी अंत्यक्रिया हो और उनमें सामुदायिक भावना होनी चाहिए। ठीक है जी। तीसरा, संस्था को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है, संस्था अमूर्त या सामूहिक क्रिया विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्वरूप या अवस्था को कहते हैं। संस्था सामूहिक क्रिया या जीवन का परिणाम है। चौथा, हम समितियों के सदस्य होते हैं न कि संस्था के। किसने कहा? ये कहा था भाई मैकाइवर एम पेज ने। भारत में विवाह को किस रूप में माना जाता है? भारत में विवाह को समाजीकरण के एक अभिकरण के रूप में माना जाता है भाई। हैरी एम जॉनसन ने सामाजिक संरचना के कितने तत्व बताए भी? इसने बताए थे 2, प्राकार्यात्मक तत्व और संरचनात्मक तत्व। 7वां, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई भी? इसमें 22 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। 8वां, समाजशास्त्र के जनक कौन थे? ये थे भाई अगस्ट कॉम्टे। हाँ जी। 9th, वैदिक इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे भी? ये थे डब्ल्यू क्रूक। 10वां, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? तो इनके अनुसार ना समाजशास्त्र की विषय वस्तु संपूर्ण समाज है, चाहे वो आदिम हो या सभ्य समाज हो अथवा कोई जंगली समाज हो। संपूर्ण विश्व के समाज इसके अंतर्गत आते हैं। 11वां, समाजशास्त्र की उत्पत्ति में फ्रांसीसी क्रांति की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये क्रांति हुई थी भाई 1789 में, 1789 में। तो इस क्रांति ने ना स्वतंत्रता व समानता के लिए मानव संघर्ष को एक नया आयाम दिया, नया मोड़ दिया। इसने सामंतवाद को बिल्कुल फ्रांस में से समाप्त कर दिया था भाई, और एक नए समाज को एक नया रूप दिया, एक नई दिशा दी। परिवार की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो परिवार की 3 विशेषताएं कौन सी हैं भाई? देखिए, एक तो इसमें परिवार में वंश नाम होता है। दूसरा, बच्चों का प्रजनन है, बच्चों का पालन पोषण, समाजीकरण व नैतिक मूल्यों की शिक्षा और एक सामान्य निवास होता है। ठीक है भाई, ये विशेषताएं होगी। 13वां, मेलविन ट्यूमिन के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण की कोई 3 विशेषताएं। तो सामाजिक इसकी विशेषताएं क्या है? पहली, सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक घटना है। ठीक है जी, यह प्राचीन है, यह विविध रूपों में है, यह सार्वभौमिक और यह इसका स्तरीकरण परिणामी होता है। कुल उसने 5 परिभाषाएं दी थी, इसमें 3 ही लिखनी है। कार्ल मानहिम द्वारा बताए गए सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो कार्ल मानहिम ने 5 प्रकार बताए थे भाई सामाजिक नियंत्रण के। कौन से? चेतन और अचेतन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, संगठित और असंगठित, सकारात्मक और नकारात्मक, औपचारिक और अनौपचारिक। 15वां, ग्रामीण तथा नगरीय समाज में मनोरंजन के साधनों में कोई 3 अंतर लिखिए। तो क्या भाई, नगरीय समाज में तो सिनेमा हॉल भी होते हैं, साइबर कैफे होते हैं, पब होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं खेलों के लिए, विशाल क्रीड़ा प्रांगण हो गए, खेल मैदान हो गए। पर गाँव में क्या भी परंपरागत खेलों का रूप होता है, या टीवी होता है, या चौपाल चर्चा होती है। ठीक है, इस तरह से लिखना था आपने। 16वां, पंचायत राज की आवश्यकता के 3 कारण लिखिए। तो पहला तो ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हो गया भाई, ये लोकतंत्र को मजबूत करता है। दूसरा, इसने पिछड़े वर्गों को, स्त्रियों को और दबे कुचले लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया।
ठीक है जी। तीसरा, गांव में जल स्रोत हो गए, विकास निर्माण कार्य हो गए तथा कल्याणकारी कार्यों के लिए पंचायती राज की आवश्यकता पड़ी। 17वां देखिए भाई, नगरीय समाज में मानवीय संबंधों की टूटने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो ये हो गया, एक तो नगरीय समाज में आवासीय समस्या होती है, आर्थिक कारण भी होते हैं, और शहरों में थोड़ी महंगाई होती है, इस कारण से परिवार टूटते हैं। दूसरा, मानवीय संविधान संवेदनाओं की न्यूनता, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, नगरीय लोगों की व्यस्त जीवन शैली और नैतिक मूल्यों में हवास। इस तरह से आपने टिप्पणी लिखनी थी। ठीक है जी। नगरीय समाज में कचरा प्रबंधन की चुनौतियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। एक इसमें कचरे के प्रबंधन को लेके टिप्पणी लिखनी थी भाई। आगे चलिए, 19वां, बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2015 में कौन से संशोधन किए गए? तो इसमें 14 वर्ष के बच्चे को किसी भी कार्य में लगाना अपराध माना गया भाई। दूसरा, 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा फ्री दी जाए, माध्यमिक जो मतलब प्राथमिक शिक्षा थी। उसके बाद उन बच्चों पर यह प्रतिबंध नहीं लागू होता जो छुट्टियों में अपने पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बटाते हैं। इस तरह के संशोधन किए गए। वायु प्रदूषण के 3 कारण। पहला, फैक्ट्रियों व कारखानों से निकलने वाला धुआं, वाहनों द्वारा उत्सर्जित हानिकारक गैसें। तीसरा, खेतों में फसल के अवशेषों को जलाना। तो इसमें ना थोड़ा थोड़ा आपने विस्तार में लिखना था, यानी कि 5-5, 6-6 पंक्तियां, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। 21वां, विज्ञान की कोई 4 प्रमुख विशेषताएं। तो विज्ञान की भी बहुत ही विशेषताएं हैं। एक तो समाज में क्या है, अभी विज्ञान से जागरूकता आ गई। ठीक है जी। दूसरा, देश और काल का मतलब जो बंधन था वो हट गया। कोई घटना जितनी मर्जी दूर घटित हो जाए अपने को पता लग जाता है। इस तरह विशेषताएं लिखनी थी। दूसरा, टेक्नोलॉजी में थोड़ा विकास हो गया, उद्योग धंधे बढ़ गए, लोगों को क्या आर्थिक फायदा हो गया इससे। परिस्थिति को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। तो परिस्थिति इस व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, व्यवसाय, वर्ग अथवा प्रयत्नों से प्राप्त करता है, परिस्थिति कहलाती है। ये दो होती हैं भी, एक प्रदत्त, एक अर्जित। प्रदत्त तो क्या भी व्यक्ति के कार्य को या कोई उसकी विशेषता को देख के या उसके कुल अच्छे कुल में पैदा हुआ उसको देख के समाज द्वारा स्वतः ही प्रदत्त कर दी जाती है, वो प्रदत्त होती है। और जो अर्जित है, जिसमें क्या व्यक्ति अपनी शिक्षा के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा अर्जित करता है, जैसे कि उसने कोई सरकारी नौकरी अर्जित की, वो अर्जित परिस्थिति हो गई। 23वां, नातेदारी को परिभाषित कीजिए, परिहास संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो भाई इसमें नातेदारी में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे रक्त संबंध आते हैं जो कि मान्यता प्राप्त रक्त संबंधों पर आधारित रिश्तों को नातेदारी कहा जाता है। यह निकट के रक्त संबंधों या गोद लेने से भी निर्धारित होते हैं। तो ये 2 प्रकार की होती है भाई, एक रक्त संबंध हो गए, दूसरे अपने गोद लेने वाले। ठीक है भाई। और इसमें परिहास संबंध क्या होता है? परिहास संबंधों में मधुरता पाई जाती है, जैसे कि जीजा साली परिहास हो गया। ठीक है जी। और देवर भाभी परिहास, इसमें क्या है, एक पक्ष द्वारा छूट रहती है दूसरे को कि दूसरा पक्ष उससे क्या है थोड़ी बहुत छेड़खानी करे या अपने बोलों में क्या थोड़ा उसको छेड़ता रहे, तो उसको परिहास बोलते हैं। ठीक है जी। पर इसका क्या, इसमें क्या होता है भी, दूसरा पक्ष इसका बुरा ना माने, ये परिहास होते हैं। समाजीकरण की कोई 4 विशेषताएं बताइए भाई। तो समाजीकरण की विशेषताएं ये हैं, एक तो ये सीखने की एक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया आजन्म चलती रहती है, और इससे व्यक्ति क्या है, व्यक्ति का संस्कृतिकरण होता है, संस्कृति सीखता है भाई। ठीक है। मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है, समाज का वह क्रियाशील सदस्य बनता है। ठीक है जी। सामाजिक मूल्यों के अनुरूप मनुष्य आचरण करता है, ये समाजीकरण हो गया भाई। चलिए भी आगे, भारत में जलवायु संबंधी विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो भारत क्या है भाई, भारत में जलवायु की बहुत विविधता पाई जाती है।
ठीक है जी। जैसे कि उत्तरीय पर्वत हिमालय का पहाड़ी क्षेत्र हो गया, राजस्थान की रावली, पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र हो गया अपने आसाम साइड वाला, और दक्षिणी समुद्र तट हो गया जैसे अपने क्या तमिलनाडु केरला साइड है। फिर मध्य में जो पठारी भाग है, और उसके बाद जो समतली भूमि होगी, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इस तरह। तो इसके बारे में लिखना था, भी थोड़ा बड़ा लिखना था, कम से कम 7-8 लाइनें। औद्योगिकरण के क्या लाभ हैं, कोई 4 लिखिए। औद्योगिकरण से आर्थिक उन्नति होती है, भी लोगों की जीवन शैली में सुधार आता है, देश की अर्थव्यवस्था में उन्नति व सुधार होता है, कम समय में अधिक उत्पादन व व्यापक स्तर पर उत्पादन होता है। 27वां, नगरीकरण का परिवार व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर के.एम. कापड़िया, आर.के. मुखर्जी और आई.पी. देसाई के शोध का वर्णन कीजिए। तो इसको भी थोड़ा बड़ा लिखना था। तो नगरीकरण से संयुक्त परिवार टूटने लगे तथा वे एकल परिवारों में विभक्त हो गए, आपसी रिश्तों का ह्रास हो गया, आपसी रिश्तों की मधुरता खत्म हो गई, इस तरह से लिखना था भाई। 28वां, बीपी मंडल आयोग को केंद्र सरकार ने कौन से कार्य दिए, लिखिए। तो बीपी मंडल को आयोग को कार्य दिए कि सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की पहचान कराना था, उनकी सूची बना के क्या है ना केंद्र सरकार को देनी थी। और ये विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 1979 में जनता पार्टी द्वारा इनसे मतलब एक तरह का ये सर्वे करवाया गया, ये रिपोर्ट मांगी गई। इसमें पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण दिया गया, विशेष शिक्षा की व्यवस्था की गई और रियायती ऋण प्रदान कराया गया भाई। ठीक है जी, इस तरह के सुझाव थे। 29वां, आर्य समाज आंदोलन की 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो भाई पहला तो लोगों को उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा दी भाई। दूसरा, वेदों के पठन पर बल दिया उन्होंने, लोगों को संगठित किया, लोगों को जागरूक किया। स्त्री शिक्षा और समाज की कुरीतियां, दहेज प्रथा आदि जैसी भी जितनी भी बुराइयां थी ना, और वर्ग असमानता थी, सभी बुराइयों का विरोध किया। उसके बाद प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं, प्रतिस्पर्धा के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए, यानी कि कंपटीशन। यहाँ इसके बदले में सहयोग को परिभाषित कीजिए, सहयोग की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो वीडियो भाई थोड़ा बड़ा हो रहा है, 1-2% मैंने छोड़ दिए हैं। इसके बाद अभी 73वां संविधान संशोधन 1993 के प्रमुख प्रावधान कौन से, व्याख्या कीजिए। तो इसमें क्या है भाई, 73वें संविधान संशोधन में ना क्या किया गया, इसमें 11वीं अनुसूची शामिल की गई थी, और उसमें पंचायती राज संस्थान का गठन किया गया था, और इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद 243 भी जोड़ा गया था भाई। और पंचायती राज का गठन करके ना कुछ विशेष शक्तियां पंचायतों को प्रदान की गई थी। इसके अथवा में ग्राम पंचायत की संरचना क्या है, इसके प्रमुख प्रशासनिक कार्यों की विवेचना कीजिए। 32वां, बाल श्रम को परिभाषित कीजिए, आपके अनुसार बाल श्रम के क्या कारण हो सकते हैं। तो बाल श्रम क्या होता है भाई, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से कोई काम करवाना किसी भी तरह का, वो बाल श्रम कहलाता है। तो इसके कारण क्या है भाई, सबसे पहला कारण है एक तो गरीबी, और दूसरी शिक्षा का पूरा प्रसार ना होना, आदमी का शिक्षित होना। ठीक है जी, न्यूनतम साधनों का होना, कई तरह की मतलब ये इसके कारण है भाई। इसके अथवा में स्वतंत्र भारत में महिलाओं की परिस्थिति पर स्वयं के विचार लिखिए। तो कम से कम ना ये पौने पेज के यानी कि करने थे ये प्रश्न। ठीक है जी। उसके बाद 33वां, अगस्त कामटे के अनुसार प्रत्यक्षवाद क्या है, प्रत्यक्षवाद की पद्धतियों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। और इस अथवा में राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्यों का क्या अर्थ है, मूल्यों के स्तरों की व्याख्या कीजिए। ठीक है जी। तो ये हो गया भाई आपका सोशलोलॉजी का पेपर। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, भी एक तो आप स्किप ना करया करो, और ना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर दिया करो। ठीक है जी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको हर तरह की मैं नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन देता रहूं। ठीक है जी, धन्यवाद।